हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं लाइफ इन डेजर्ट। लाइफ इन डेजर्ट में हम ये पढ़ेंगे कि डेजर्ट्स में क्या क्या लाइफ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम दो डेजर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, एक हॉट डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे, एक कोल्ड डेजर्ट। तो हॉट डेजर्ट कौन सा है? सारा डेजर्ट है। और जो कोल्ड डेजर्ट है वो हमारा लद्दाख है, इंडिया में। ठीक है, और जो हमारा हॉट डेजर्ट है वो आपको अफ्रीका में देखने को मिलता है। ठीक है, और जब हम हॉट डेजर्ट की बात करते हैं तो हमें पता है कि वहाँ पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा हॉटनेस पाई जाएगी। और वहाँ पे जो उसका क्लाइमेट होता है सारा डेजर्ट का, वो क्या होता है? हॉट एंड ड्राई होता है। ठीक है, और अगर हम हम सारे डेजर्ट के जियोग्राफिकल एरिया को क्या करते हैं, जियोग्राफिकल एरिया को पता करते हैं, तो उसका क्या है? 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और हम इंडिया के जियोग्राफिकल एरिया को देखते हैं 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मीन्स आप इसमें से हमें ये पता चल रहा है कि जो सारा डेजर्ट है वो क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट क्या है? डेजर्ट है। और इंडिया का जो जियोग्राफिकल एरिया है वो भी क्या है? इससे स्मॉलेस्ट है, ये छोटा है। इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया छोटा है क्योंकि इंडिया का जो जियोग्राफिकल एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और अगर हम सारे डेजर्ट की बात करते हैं तो 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर क्या है इसका? क्या है आपका जियोग्राफिकल एरिया? जियोग्राफिकल एरिया क्या होता है? जैसे कोई भी जगह है उसका क्या होना? जियोग्राफिकल एरिया होना मीन्स वो कितने एरिया में है। ठीक है, कितने एरिया में वो क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसका क्या होता है? वो जियोग्राफिकल एरिया कहलाया जाता है। और जो हमारा सारा डेजर्ट है वो 11 कंट्रीज हैं उनको क्या करता है? उनकी बाउंड्री को क्या करता है? टच करता है। 11 कंट्रीज़ की बाउंड्री को क्या करता है? टच करता है। तो हम डेजर्ट के बारे में देखते हैं तो हम इमेजिन कर लें कि डेजर्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हम ये देखते हैं कि डेजर्ट में सैंड पाया जाता है, वाटर वहाँ पे नहीं होता है। आप यही सोचोगे क्योंकि डेजर्ट है वहाँ पे सैंड पाया जाता है, वाटर नहीं होता है। ठीक है, पर अगर हम डेजर्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ इस टाइप के जैसे रॉक, जैसे हम माउंटेन्स पे जाते हैं, ये माउंटेन्स है। ठीक है, तो माउंटेन्स पे आपको इस टाइप के ऐसे रॉक्स देखने को मिलती हैं। ये जो बड़ी बड़ी पत्थर की रॉक्स होती हैं वो आपको क्या देखने को मिलती हैं। ऐसे ही जो डेजर्ट्स होते हैं, ऐसे ही डेजर्ट होते हैं, वहाँ भी आपको क्या देखने को मिलता है? सैंड का। सैंड के जो सैंड होता है ना, उससे बनी बनी ऐसी रॉक आपको ऐसी एक चट्टानें देखने को मिलती है, ऐसी बड़ी बड़ी। ठीक है, बड़ी नहीं होती, जैसे कि छोटे जैसे पत्थर टाइप होता है, सॉलिड जो सैंड होते हैं ना वो सॉलिड हो जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम उसे टच करेंगे तो वो ऐसा बिखर जाएगी, वो सॉलिड हो जाती है। ठीक है, और इन जो हमारे इतने बड़े बड़े क्या होते हैं? सैंड के जो बने हुए होते हैं रॉक लाइक स्ट्रक्चर मीन्स एक सॉलिड लाइक स्ट्रक्चर, वो इतनी हाइट पे हो सकते हैं। ठीक है, 2500 मीटर की हाइट पे हो सकता है, इतनी हाइट इनकी क्या है? हो सकती है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया कि जो हमारा हॉट डेजर्ट है वो अफ्रीका में पाया जाता है, उसका जो जियोग्राफिकल एरिया है वो भी इंडिया से बहुत बड़ा है। और 11 जो कंट्रीज़ हैं, 11 कंट्रीज़ हैं उनकी बाउंड्री को ये टच करता है। और यहाँ पे आपको क्लाइमेट क्या देखने को मिलता है? हॉट एंड ड्राई देखने को मिलता है। हॉट में आपको यहाँ पे हॉटनेस देखने को मिलेगी और ड्राई देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं नाइट के टाइम की। तब नाइट हो जाती है तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस क्या चला जाता है? 0 डिग्री मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है। रात के टाइम यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट हो मीन्स फ्रीज मीन्स यहाँ पे पूरी ठंड रहती है, और दिन के टाइम यहाँ पे हॉटनेस रहती है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं कुछ लोग यहाँ पे रहते भी हैं हॉट डेजर्ट में, सारा डेजर्ट में कुछ लोग भी रहते हैं। तो वो कैसे रहती हैं? ठीक है, कुछ एनिमल्स हैं, कुछ हमारी वैरायटीज़ एनिमल्स की जो कहाँ पाई जाती हैं? सारे डेजर्ट में पाई जाती हैं। तो क्या क्या पाया जाता है? स्नेक्स पाए जाते हैं, लिज़ार्ड पाए जाते हैं, ये अलग अलग वैरायटी होती है जो स्नेक्स की, वो पाए जाते हैं। और आपको यहाँ पे कैक्टस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अलग अलग टाइप की आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलती है? वैरायटी देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो आपको अलग अलग टाइप की क्या है? वैरायटी देखने को मिलेगी, स्नेक्स देखने को मिलेंगे आपको अलग अलग टाइप के, और अलग अलग टाइप के आपको लिज़ार्ड्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और जो अब यहाँ पे जो पानी का सोर्स है वो कहाँ से आता है? क्योंकि अगर लोग जो क्रॉप्स हैं वो भी उगाते होंगे, जैसे यहाँ पे क्रॉप्स हैं, यहाँ पे अलग अलग टाइप की क्रॉप्स, राइस उगाते हैं, तो राइस के लिए तो सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होता है? वाटर चाहिए होता है ना, क्योंकि राइस की जो क्रॉप होती है उसको क्या चाहिए होता है? सबसे ज़्यादा वाटर। तो जो वाटर का सोर्स है वो कहाँ से आता है? तो ये क्वेश्चन है कि वाटर का जो सोर्स है वो कहाँ से आता है। तो जो वाटर का सोर्स है हमारा नील वैली इन इजिप्ट, जो नील वैली है इजिप्ट में, वो क्या है? वाटर प्रोवाइड करती है सारा डेजर्ट में। मीन्स जो नील वैली है इजिप्ट में
प्रोवाइड करने में। और यहाँ पे आपको अलग अलग क्रॉप्स भी देखने को मिलती है, राइस की क्रॉप्स देखने को मिलेगी, तो आपको कहीं ना कोई क्रॉप्स देखने को मिलते हैं, वीट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे क्या है देखने को मिलती हैं। तो हमारा हॉट डेजर्ट में यही था कि जो चीज़ें हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ से आती हैं, ठीक है। तो ये मीन्स जो हमारी ये चीज़ें हैं, पानी है, ये कहाँ से आता है, ये कैसे उगता है। और यहाँ पे क्या है, एक इजिप्टियन कॉटन होती है, ठीक है। इजिप्टियन कॉटन क्या है, सबसे ज़्यादा फेमस है, मीन्स पूरे वर्ल्ड वाइड में क्या है, सबसे ज़्यादा फेमस है। और जो इजिप्टियन कॉटन है वो कहाँ पाई जाती है, इजिप्ट में ही पाई जाती है, ठीक है। तो सारा डेजर्ट के बारे में हमने ये पढ़ा कि ये क्या होते हैं, हॉट और ड्राई होते हैं। और यहाँ पे जो सीज़न होता है रेनफॉल का सीज़न क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, कम होता है। मीन्स ऐसा एक पर्टिकुलर सीज़न नहीं है कि इसी सीज़न में बारिश आएगी, कभी ऐसा भी हो सकता है कि नहीं आए, और कभी ऐसा हो सकता है कि आ भी जाए, ठीक है। और पहले जो सारा डेजर्ट था वो क्या था, लश ग्रीन डेजर्ट था, मीन्स लश ग्रीन फॉरेस्ट था। लश ग्रीन फॉरेस्ट मीन्स हरा भरा एक फॉरेस्ट था। फिर उसमें कुछ क्लाइमेट चेंजेस हुए, क्लाइमेट चेंजेस के कारण क्या हुआ, उसमें वो डेजर्ट बन गया। और वहाँ पे पहले रिवर्स भी हुआ करती थी, और वहाँ पे एनिमल्स जो रहते थे, जो नॉर्मल फॉरेस्ट में एनिमल्स रहते हैं, पहले सारा डेजर्ट में वो एनिमल्स रहा करते थे। मीन्स एलिफेंट रहा करता था, टाइगर, लोइन, ये सभी एनिमल्स वहाँ रहा करते थे, डायनासोरस, वहाँ पे वाटर भी हुआ करता था, रिवर हुआ करती थी। तो उनको क्या है ना, एक किसी भी एक मीन्स दूसरे कंट्री मीन्स एक किसी और से लेने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या है, वो नील वैली है इन इजिप्ट, वो क्या करती है, वो वाटर का सोर्स प्रोवाइड करती है, वो सपोर्ट करती है सारा डेजर्ट को वाटर प्रोवाइड करने में। तभी वहाँ पे राइस उगता है, तभी वहाँ पे वीट उगता है, तभी वहाँ पे चीज़ें जो है ग्रो हो पाती हैं, ठीक है। और एनिमल्स आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, कैमल आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे, और आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती है। कुछ एनिमल वहाँ पे ऐसे भी होते हैं जो वहाँ उन्हें क्या प्रोवाइड करते हैं, एक वुलन प्रोवाइड करते हैं। वो वुलन को क्या है, उससे अपने क्लोथ्स बनाते हैं, और वो जो क्लोथ्स है वो उन्हें काम आते हैं कब, जब रात के टाइम पे नाइट के टाइम पे मैंने बताया कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा कोल्डनेस हो जाती है, 0 डिग्री मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है, तो वो तब पहनते हैं, तो उन्हें तब वो हेल्पफुल होते हैं। और वो उन्हें तब भी मीन्स डे के टाइम भी तब भी हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि डे के टाइम इसलिए हेल्पफुल होते हैं क्योंकि वहाँ पे क्या चल रही होती है, मीन्स जो डस्ट पार्टिकल्स होती हैं, जो मीन्स वहाँ पे क्या होती है, सैंड, मीन्स जो सैंड है वो हवा मीन्स वहाँ पे चलती रहती है, तो उस हवा से मीन्स जो डस्ट पार्टिकल होते हैं जो हवा में, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या पहनते हैं, क्लोथ्स पहनते हैं। और वो जो क्लोथ्स हैं वो कहाँ से मिलते हैं, उन्हें एनिमल प्रोवाइड करते हैं। और वाटर कौन प्रोवाइड करता है ना, नील वैली इन इजिप्ट क्या प्रोवाइड करती है, ये प्रोवाइड करती है, हमें क्या प्रोवाइड करती है, वाटर प्रोवाइड करती है। और यहाँ पे आपको अलग अलग मिनरल्स हैं वो भी देखने को मिलेंगे, आयरन देखने को मिलेगा, फॉस्फोरस देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें, मैग्नीशियम देखने को मिलेगा, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिनरल देखने को मिलती हैं। और मैंने बताया कि इस डेजर्ट में ऐसा नहीं है कि बस सैंड है, ठीक है। यहाँ पे कुछ जो सैंड की रॉक्स होती है, मीन्स एक सॉलिड लाइक स्ट्रक्चर है, वो भी होता है। और उसकी हाइट है 2500 मीटर, मीन्स इसकी हाइट इतनी होती है, इतनी हाइट पे वो जा सकता है, ठीक है। समझ आया। अब हम पढ़ेंगे कोल्ड डेजर्ट। अब कोल्ड डेजर्ट क्या है, लद्दाख में है। और कोल्ड डेजर्ट की जब बात चल रही है तो हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पे डे के टाइम भी नाइट के टाइम भी सेम टेम्परेचर रहता है। डे के नाइट के टाइम कई बार क्या होता है, -30 डिग्री सेल्सियस क्या है, टेम्परेचर चला जाता है। और विंटर्स में -40 डिग्री सेल्सियस क्या है, टेम्परेचर चला जाता है। और डे के टाइम तो 0 डिग्री मीन्स एक ये नेगेटिव है, -डिग्री, ठीक है। तो और जो हमारा डे के टाइम है वो वहाँ पे रहता है, क्या रहता है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस वो रहता है हमारा क्लाइमेट, मीन्स हमारा जो टेम्परेचर वो रहता है। तो कोल्ड डेजर्ट में हमें यही है कि जो कोल्ड डेजर्ट है वहाँ पे डे के टाइम हो चाहे नाइट के टाइम हो, वहाँ पे आपको सेम टेम्परेचर मीन्स आपको कोल्ड में ही देखने को मिलेगा, फ्रीजिंग पॉइंट। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आपको गर्मी भी देखने को मिलेगी, नहीं, आपको वहाँ पे ज़्यादातर क्या है, कोल्डनेस ही देखने को मिलती है, ठीक है। और जो हमारा कोल्ड डेजर्ट है ये लद्दाख में है, ठीक है। और लद्दाख के नीचे जम्मू कश्मीर आता है, मीन्स ये कहाँ पे है, मीन्स
ईस्टर्न जम्मू कश्मीर के पास है, ठीक है। ईस्टर्न जम्मू कश्मीर के पास लद्दाख में हमारा क्या है, कोल्ड डेजर्ट। लद्दाख क्या है, कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। वहाँ पे मैंने आपको टेम्परेचर बताया कि टेम्परेचर किस टाइप का वहाँ पे होगा। तो हम आप क्या पढ़ने वाले हैं, कोल्ड डेजर्ट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कोल्ड डेजर्ट के बारे में तब हम पढ़ रहे हैं तो हमें उसकी ये भी पता होनी चाहिए कि वहाँ पे मीन्स कौन कौन से एनिमल्स हैं, कौन कौन से जो क्या क्या चीज़ें उगती हैं, एप्पल्स, लीची। अब जो ठंड में सबसे ज़्यादा क्या है, लीची उगती है। तो वहाँ पे क्या है, लीची भी उगती हैं। तो वहाँ पे एप्पल्स भी ग्रो होते हैं। एप्पल्स के साथ साथ वहाँ पे अलग अलग चीज़ें भी ग्रो होती हैं। वहाँ पे फ्रूट्स भी उगते हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ पे फ्रूट्स नहीं उगते। वहाँ पे जो अखरोट हैं, वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे कि अखरोट हैं, लीची है, एप्पल्स हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। और कोल्ड डेजर्ट की जब हम बात करते हैं तो कोल्ड डेजर्ट में आपको यहाँ पे याक देखने को मिलती है। याक क्या प्रोवाइड करती है, याक इन्हें क्या प्रोवाइड करती है, याक इन्हें मिल्क प्रोवाइड करती है। मिल्क से ये क्या बनाते हैं, मिल्क से चीज़ बनाते हैं और घी जो होता है हमारा वो बनाते हैं, ठीक है। तो याक ही से क्या प्रोवाइड करते हैं, मिल्क प्रोवाइड करते हैं, मिल्क से चीज़ बनता है। और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो इन्हें क्या प्रोवाइड करते हैं, मीट, मीन्स जो हमारा मीट होता है वो प्रोवाइड करते हैं। मिल्क प्रोवाइड करते हैं, मिल्क से क्या बनती है, चीज़ बनती है, ठीक है। और वो कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो इन्हें क्या प्रोवाइड करते हैं, वुलन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे गोट हो गई हमारी, बकरियां हो गई, उनके जो बाल होते हैं वो क्या है, बढ़ते रहते हैं। तो उनको कट करके क्या है, वो वुलन बन जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वुलन भी वो क्या है, यूज़ करते हैं, किसके लिए, क्लॉथ बनाने के लिए। क्लॉथ को क्या करने के लिए, गर्म करने के लिए वुलन यूज़ होती है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड होती है। तो वहाँ पे क्या चाहिए, उनको वुलन क्लॉथ्स चाहिए जो क्या हो, गर्म हो, और उनको क्या रखें, नाइट के टाइम गर्म रखें, ठीक है। और यहाँ पे जो कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख में, सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो वुमेन्स हैं वो क्या होती हैं, हार्ड वर्किंग होती हैं। वो हाउस का वर्क भी करती हैं, साथ ही साथ जो शॉप्स होती हैं, मीन्स वो छोटी मोटी शॉप्स हैं वो भी चलाती हैं। तो वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हार्ड वर्किंग होती हैं। वो अपनी जो क्रॉप्स हैं उनका ध्यान भी रखती हैं, हाउस वर्क भी करती हैं, और वो साथ के साथ जो शॉप्स हैं वो भी चलाती हैं, ठीक है। तो कोल्ड डेजर्ट में हमने ये पढ़ा है कि ये जो कोल्ड डेजर्ट है ये कहाँ पाया जाता है, इंडिया में है, लद्दाख में। और मैंने आपको इसका टेम्परेचर बताया, मीन्स डे के टाइम तो 0 डिग्री सेल्सियस रहता है, पर कई बार क्या होता है कि ये मीन्स जब विंटर्स में -40 डिग्री सेल्सियस चला जाता है और समर्स में मीन्स इतना रहता है, ठीक है। तो नाइट के टाइम ये दोनों टेम्परेचर नाइट के टाइम है, ये डे के टाइम, नाइट के टाइम समर्स की बात हो रही है तो -30 डिग्री सेल्सियस, और जब हम विंटर्स की बात करते हैं तो -40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन सोर्स है वाटर का, सबसे ज़्यादा मेन सोर्स हम बात करते हैं वाटर का, तो इंडस मीन्स जो हमारे इंडस रिवर हो, मीन्स हमारी जो इंडस एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट एक वो है, रिवर है जो यहाँ पे क्या प्रोवाइड करती है, वाटर प्रोवाइड करती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वाटर का सोर्स कहाँ है, कौन सी रिवर है, तो वो इंडस है, ठीक है, इंडस रिवर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ पीपल्स जो यहाँ पे रहते हैं। सबसे ज़्यादा कौन सी जो पीपल हैं यहाँ पे रहते हैं, जैसे मुस्लिम्स रहते हैं और जो बुद्धिस्ट होते हैं वो रहते हैं, ठीक है। मीन्स बुद्धिस्ट और जो हमारे मुस्लिम होते हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन उनकी रहती है। और जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रूट हैं वो कौन से ग्रो होते हैं, एप्पल ग्रो होते हैं, जो हमारे अखरोट हैं वो, लीची, ये सब चीज़ें यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा ग्रो होती हैं। और मैंने एनिमल्स के बारे में बताया, याक जो एनिमल है वो हमें मिल्क प्रोवाइड करती है, मिल्क की क्या बनती है, चीज़ बनती है। और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, गोट है, जैसे वो हमें वुलन प्रोवाइड करती है, तो वो अपने लिए क्या बनाते हैं, सॉफ्ट वुलन्स मीन्स वुलन से क्या बनाते हैं, सॉफ्ट क्लॉथ्स बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों में हम इस कोल्ड डेजर्ट में ये जो कुछ एनिमल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो उन्हें क्या है, छोटी छोटी चीज़ें क्या है प्रोवाइड करते हैं, जो उनके लिए हमें छोटी लग रही हैं पर वो उनके लिए क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो एनिमल्स ही उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वही उन्हें छोटी छोटी चीज़ों को प्रोवाइड करती हैं, कॉटन प्रोवाइड करते हैं, उनसे वो क्लॉथ्स बनाते हैं, और वो ठंड के टाइम क्या रहते हैं, प्रोटेक्ट रहते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो आज की वीडियो में हमने हॉट डेजर्ट के बारे में पढ़ा, कोल्ड डेजर्ट के बारे में पढ़ा, इन दो डेजर्ट के बारे में पढ़ा, इनकी लाइफ पढ़ी कि मीन्स ये कैसे सर्वाइव करते हैं, मीन्स कैसे रहते हैं,
ठीक है। अब मैंने बताया हॉट डेजर्ट में क्या है, एक मेन सोर्स है नील वैली, जो इजिप्ट में है, वो सोर्स प्रोवाइड करती है वाटर का सारा डेजर्ट में, तभी वहाँ पे कुछ पॉपुलेशन है जो रहती है और सरवाइव कर पा रही है। और हम बात करते हैं कोल्ड डेजर्ट की, तो कोल्ड डेजर्ट में हमें कौन, इंडस रिवर क्या है, वाटर प्रोवाइड करती है, जिससे क्रॉप्स हैं वो भी उगती हैं और जो वहाँ पे लोग हैं वो भी क्या है, सुरक्षित है, प्रोटेक्टेड है और वो अपना सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।